बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। सर्दियों में जिस तरह से ख़ुद नहाना बहुत भारी लगता है ना ठंडे पानी से, बल्कि हमें कोई भी नहीं नहाता होगा, वैसे ही पौधों को भी ठंडा पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और गर्मियों में तो ये होता है कि इनको मैं फ़ुल शावर दे देती हूँ तो ये भी खुशी खुशी नहा लेते हैं। लेकिन सर्दियों में इनका बिल्कुल भी मूड नहीं होता कि आप इनको ज़्यादा पानी दें, और ठंडा पानी तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैं इस तरह से स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा हल्का गर्म पानी जो है ना वो इस तरह से स्प्रे करती हूँ, और सारी जो इसकी मिट्टी है वो साफ़ हो जाती है। और मुझे अपने इन पॉट्स को जो है ना कलर भी करना है, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये गलती की थी, मैंने सर्दियों में कलर किया था तो सारे पॉट्स जो हैं वो बहुत जल्दी वापस से ख़राब हो गया। अब इंशाल्लाह जब सर्दी ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद मैं इनको रीपेंट करूँगी। और मेरी इसकी बेल इतनी अच्छी लंबी हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये ग्रो हो गया है। और सुबह का टाइम होता है ना तो आपकी एक भागम दौड़ी मची होती है, यानी कि घड़ी और आप में एक रेसिंग लगी हुई होती है कि कौन पहले जीतेगा। और आज मैं बना रही हूँ आलू के कबाब, साथ में मूंग की के जो छिलके वाली मूंग होती है, मूंग की दाल होती है, ये मैं भुनी मसाले वाली दाल बनाऊंगी। और इसके साथ मेथी राइस बनाऊंगी, यानी कि जैसे भुने हुए चावल बनाते हैं ज़ीरे के साथ, तो मैं सर्दियों में मेथी के साथ बनाती हूँ। कड़वे नहीं लगते ज़्यादा, अच्छा टेस्ट आता है, और मेथी गर्म होती है ना तो बहुत फ़ायदा देती है। तो ये सारा कुछ हाफ़ प्रिपरेशन मैंने कर ली है, और मुझे असल में आज करना है अपना स्टोर रूम क्लियर। और मैं अपने स्टोर रूम को 2 से 3 महीने पे जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा, मैं हर दफ़ा ये बताती हूँ कि मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, यानी कि डीक्लटर कर लेती हूँ। डीक्लटर क्या, मैं ख़ास के क्लटरिंग करती हूँ और फिर उसकी डीक्लटरिंग हो रही होती है, क्योंकि मैं अपनी रेगुलर गार्बेज में ना जो कूड़ा फेंकते हैं उसमें ये सारी चीज़ें नहीं डालती, जिसमें गत्ता होता है या प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, टिन कैंस वगैरह होते हैं, ये सब मैं इस तरह से जमा करती हूँ और फिर कबाड़िए को बेच देती हूँ। जो पैसे आते हैं वो फिर मैं सदका कर देती हूँ। तो ये बहुत अच्छी एक रूटीन है, और बच्चों को भी सिखाने के लिए ना बहुत अच्छा है कि उनको भी पता हो कि इस तरह से भी आप अपने पैसों को सदका कर सकते हैं। और आलू मेरे बॉयल हो गए थे, ये मैं छील लूँगी और साथ में मैं दाल चढ़ा दूँगी। अच्छा, सर्दियों में ना दिन इतने छोटे होते हैं कि और अगर आपको बाहर जाना पड़ जाए ना तो अल्लाह अकबर, मतलब अंदर बाहर करने में ही आपके वो आने और जाने में दिन ख़त्म हो जाता है। तो आजकल इन लोगों के पेपर्स चल रहे हैं, बस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, 2-3 पेपर्स ही बस रह गए। तो यही होता है कि आने के बाद फिर कुकिंग करना और बाकी काम करना एक बहुत मल्टीटास्किंग सिचुएशन हो जाती है कि जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी जल्दी करना होता है। अच्छा, मैं ये अपना रिफ़िल कर रही थी मिर्च की बॉटल को, तो मैं दिखाऊं, ये वाले जो क्लिप्स आते हैं ना, पेपर क्लिप्स होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से बिल्कुल, मतलब आप किसी भी पैकेट को लगा दें तो एक वो होते हैं ना, चीज़ों में नमी आ जाती है, या रबर बैंड, कभी गर्मियों में रबर बैंड लगाएं तो वो टूट जाते हैं। तो ये वाले जो क्लिप्स होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल सील पैक कर देते हैं आपके पैकेट्स को। वैसे मैं दाल जो है वो मसाला भून के ये वाली बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने मिनट मार के काम किया है, इनके जल्दी जल्दी किया है। तो मैंने प्याज डाली है ऐसे ही स्लाइस करके, और उसमें थोड़ा सा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, इसमें लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची डाल के, और दाल डाल के मैंने उसे भून लिया है। फिर नमक, मिर्च, हल्दी और टमाटर डाल के उसको मैंने चढ़ा दिया है। और आलू के जो कबाब हैं इनमें मैंने काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, ये तो मैंने ऐसे बूक के, यानी कि दरदरा कूट के डाला है, और हरी मिर्च डाली है। और इसमें मैंने हरा धनिया नहीं डाला, और लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी। ये जो है ना, आप इसकी जगह चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये खटाई पाउडर है। और इसमें मैंने डाला है नमक, और हरी धनिया की जगह मैंने इसमें ऐड किया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी और बहुत ही इसका टेस्ट ना, सर्दियों में अगर आप आलू के पूरी बना रहे हैं या कबाब बना रहे हैं, आप डाल के देखें, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने इसमें डाली है चीज़। अच्छा, चीज़ जो है ना ये फ्रीज़ की हुई है,
तो उसको मैं थोड़ी देर, क्योंकि आलू अभी गर्म है ना, मैं इसमें रखूँगी और ये उसमें आराम से मेल्ट हो जाएगी। दाल मेरी एक तरफ बन रही है, आलू की प्रिपरेशन मेरी हो गई है। अब सिर्फ उसके मुझे कबाब बनाने हैं और ये मैं चावल चढ़ा रही हूँ। आप पुलाव को या बिरयानी को या फ्राइड राइस को, कोई भी इस तरह के राइस को जब आप खुले हुए बर्तन में बनाते हैं ना, तो चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। उनको फैलने का ना बढ़िया मौका मिलता है, उनको जगह मिलती है फैलने की। तो मैंने एक दो दफ़ा ये देखा है करके। या तो फिर आपका देगची जो है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, यानी कि गोलाई या चौड़ाई उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेरी जो रेगुलर जिसमें मैं बॉयल राइस बनाती हूँ वो ज़रा छोटे साइज़ की है, और जो बाकी हैं वो काफ़ी ही बड़ी हैं। तो मैं इसलिए कढ़ाई में बिरयानी है या फ्राइड राइस है या इस तरह का जो भुना हुआ चावल है, पुलाव है, वो सब मैं इस तरह से कढ़ाई में बनाती हूँ। आप इसको करके देखिएगा, आपको ख़ुद देगची और कढ़ाई में या खुले हुए बर्तन में जो चावल बनते हैं ना, उनका फ़र्क आपको पता चलेगा कि वो कितने अच्छे और खिले खिले बनते हैं। और बेसन में जो है मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च और साथ में लहसुन पाउडर डाला है, और मैं इसको थोड़ी देर मिक्स करके छोड़ दूँगी। फ़ौरन से घोल बना के और फ्राई करने में ना बेसन सही से पानी में फूलता नहीं है, तो वो पानी और बेसन अलग अलग रहते हैं। मतलब बेसन बहुत ऐसा पतला पतला लगता है, लेकिन थोड़ी देर पानी में बेसन को घोल के छोड़ देना तो बेसन बहुत अच्छा सा फूल जाता है। और लास्ट में मैं अपने दाल में कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। बेसन का घोल मैंने एक साइड पे करके और फिर आलूओं के कबाब बना लिए। शेप अपनी मर्ज़ी से है, इसमें आप चीज़ फिल भी कर सकते हैं, मगर मैंने फिल्ड करके नहीं बनाया, मिक्स करके ही बनाया है। आज मुझे स्टोर भी क्लियर करना था और जो है वो बालों को तेल भी लगाना था। सारे काम एक साथ हो जाते हैं ना, तो फिर बस ऐसे ही कोई एक जगह थोड़ा सा शॉर्ट करके करना पड़ता है। तो आज किचन में थोड़ा जल्दी का काम था कि सब कुछ जल्दी जल्दी बन जाए। तो ये जनाब मेरा कबाब फ्राई हो चुका था, और मैंने इसको चटनी भी बनाई थी। इस चटनी में मैंने लहसुन धनिया, पुदीना, अदरक और लेमन, इमली नहीं डाली थी मैंने, और सफ़ेद ज़ीरा। इस तरह से ये चटनी बनाई थी और मेरे कबाब फ्राई हुए हैं। साथ में मैंने कचूमर सैलेड बनाया था। सैलेड में मैंने बंद गोभी, गाजर, टमाटर और खीरा, इनको फाइनली चॉप किया था। मुझे कच्ची प्याज पसंद नहीं है, तो वो मैं ऐड नहीं करती। अब आ जाते हैं हम अपने बालों के केयर की तरफ। जैसे बॉडी हाइजीन की ज़रूरत होती है हमें, वैसे ही हमें बालों की भी केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। और बड़े तो खैर माशाल्लाह कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं या बहुत ज़्यादा लंबे बाल हों, मोटे बाल हों, तो उनमें भी बड़ा ऑयल करन लगाना, ये सब थोड़ा इशू होता है। तो मैंने ये बॉटल मंगवाई थी दराज से, और आई थिंक 80 रुपए की ये बॉटल है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी है। अच्छा, जब से ये दराज़ है ना, मैंने दराज़ के अलावा वैसे कहीं से इस तरह से शॉपिंग ऑनलाइन नहीं की है, इसलिए हो सकता है और कहीं पेज वगैरह पे हो, मुझे उसका नहीं पता। बहरहाल मैंने तो दराज़ से ही मंगवाए थे। और इस बॉटल में मज़े की बात यह है कि इसमें जो है ना, ये एक बिल्कुल कंघी की तरह है, और इनमें सारों में जो है ना बारीक बारीक सुराख हैं। तो जब बाल में इसको कंघी की तरह फेरें और थोड़ा सा प्रेस करें, तो ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं गिरता और बिल्कुल सही से बालों की जड़ों में तेल चला जाता है। इसके जो कंघी की तरह दाने हैं, ये बहुत हार्श भी नहीं है, इनके हार्ड भी बहुत नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है। और इतनी बारीक बारीक इसमें सुराख है ना कि बहुत इजीली तेल गिरता है ना। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर गया, और यूँ भी नहीं है कि बहुत प्रेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल हल्का सा प्रेस करें और आराम से तेल इसमें से सारे दानों में से निकल जाता है। तो ये बच्चों के लिए मुझे बहुत अच्छा रहता है कि जैसे उमैमा है ना, माशाल्लाह वो कंघी की तरह अपने सर पे फेरती हैं और ख़ुद ही वो अपना हेयर ऑयल कर लेती हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है ना, वो ये कि तेल लगाने के टाइम पे जैसे कपड़ों पे गिर जाता है, कभी शोल्डर पे गिर जाता है तेल, हाथ से लेके लगाने में, या अगर डायरेक्ट बॉटल को सर पे रख के डालो तो बहुत ज़्यादा तेल गिर जाता है। तो ये दोनों काम इससे नहीं होते, और पैसे भी बहुत मुनासिब हैं। 80 रुपए की बॉटल है, तो ये इतना कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। वैसे मेरा ख़्याल है कि ये चाइना मार्केट जो होती है ना, प्लास्टिक के जहाँ बर्तन वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ से भी मिल सकता है।
अच्छा जी, एक तो ये हमारा सबसे प्यारा और देसी तरीका है कि हम सर में तेल लगाते हैं और फिर बस बिठाकर बच्चों की सर की हशर कर देते हैं। ये खोद खोद के जुएँ निकालते हैं। तो ये तो बहुत ही पुराना और बड़ा देसी तरीका है हम लोगों का सर साफ़ करने का। अच्छा, मैंने अपनी बच्चियों की सबकी कंघियों पे ना इस तरह से निशान लगाया हुआ है ताकि कोई किसी की कंघी यूज़ ना करे, क्योंकि जुएँ फैलने का सबसे बड़ा रीज़न भी एक ये होता है कि हम एक की कंघी दूसरे के सर में लगा देते हैं। लेकिन मैं जो हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सर साफ़ करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे बच्चे जिनके बाल ख़ास तौर पे मोटे या हैवी बाल होते हैं, थिक बाल जिसके होते हैं, घने बाल होते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है ये। बालों में नहाने के बाद कंडीशनर करके और थोड़ी देर के लिए कंघी उसमें आराम आराम से, क्योंकि कंडीशनर के बाद जो है ना बाल बहुत सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं, और उसमें मैं कंघी फेर देती हूँ मैमा की। तो बहुत आराम से सारी निड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि तेल लगा के बालों में से जुएँ तो निकल जाती हैं, लीखें नहीं निकलती हैं। तो कंडीशनर करके आप बाल साफ़ करें आराम से, सारी जुएँ लीखें सब पानी में बह जाती हैं, और वो फिर अलग से जुएँ मारने और ये सारा गंदा काम नहीं करना पड़ता। ये भी एक देसी तरीका है। इसके अलावा एक तरीका ये भी है जुएँ साफ़ करने का, ये एंटीलाइज कॉम्ब है, और अगेन ये भी मैंने दराज से ही मंगवाया था। मैंने जब अपना स्कूल स्टार्ट किया था तब ये मैंने मंगवाया था, और अब तक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये ख़राब नहीं हुआ। इसकी कॉर्ड भी काफ़ी लंबी है, तो अगर लेकिन बस ये है कि ये चार्जेबल नहीं है, मतलब आप इसको डायरेक्ट सॉकेट में लगा कर ही यूज़ करते हैं। और ये इसकी कॉम्ब है, साथ में इसके 5 फ़िल्टर्स जो थे वो साथ मिले थे, बॉक्स के अंदर थे। इसको थोड़ा सा प्रेस करें, इसमें निशान बना हुआ होता है, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं, और फिर इसको आप सॉकेट में लगाएं और यूज़ करें, या एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ कर लें। ये कि बच्चे जब स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर उनको डेली बेसिस पे सर साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियों में बच्चियां खेलती हैं, कूदती हैं, स्कूल में पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, और उससे भी निट्स और लाइस का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये है कि आप उसमें तो डेली, क्योंकि गर्मियों में बच्चे डेली नहाते हैं, तो आप बस नहाते वक्त सर साफ़ कर लें। और सर्दियों में बहरहाल एक आध दिन का गैप तो लाजमी आता है, तो उसमें ये बेस्ट है कि आप बाल बनाने से पहले, पोनी वगैरह जैसे बच्चियों का बना रहे हैं, तो उससे पहले इससे कंघी कर लें और सर साफ़ कर लें। ये बहुत सेफ़ है, इधर उधर जुएँ गिरती नहीं हैं, निड्स जो है वो आराम से निकल जाती है, और बिल्कुल इतना ये कोई जो इसकी कंघी है वो शार्प नहीं है, तो बच्चों के सर में मतलब उनको तकलीफ़ नहीं होती। और इसके अंदर जो साइड में इसके क्लिप दिया हुआ है उससे ये मूव हो जाता है, यानी कि स्ट्रेट भी कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको बेंड भी कर सकते हैं। इसकी जो ये कंघी है बहुत बारीक होती है, और जब इसको आप वॉश करें तो इसके साथ कोई ब्रश नहीं दिया हुआ था, मैं इसको टूथब्रश से साफ़ कर लेती हूँ, तो ये पूरा नीट हो जाता है। और जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तो जो इसके अंदर फ़िल्टर है वो सारा जो निट्स और लाइज़ हैं वो इसके अंदर चली जाती हैं, तो फ़िल्टर को भी मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये इसका स्विच है ऑन ऑफ का, इसके अंदर सकिंग पंप है, तो जब आप जैसे वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करते हैं तो जिस तरह की साउंड निकलती है वैसी इसमें से साउंड निकलती है, और लेकिन ये बहुत अच्छा सक कर लेता है, इनके निड्स भी इससे बिल्कुल इजीली साफ़ हो जाती हैं। तो जी ये भी एक तरह से बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों की हेयर हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है, और एज़ अ मदर मुझे लगता है कि बच्चियों की ये सारी चीज़ें माँओं को ही पता होती हैं, और उनको बताना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है कि वो किस तरह से अपनी पर्सनल हाइजीन का ख़्याल रखें। ये सारी हाइजीन के साथ बच्चे ना अपने कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहाल होता है, बढ़ता है, बजाय इसके कि वो स्कूल में उनकी चेकिंग हो और फिर उनको नोट्स लिख कर आएँ कि जी आपका सर साफ़ नहीं है या आपका यूनिफ़ॉर्म साफ़ नहीं है। तो मदर्स को इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, और अब तो माशाल्लाह इतना सारा कुछ अवेयरनेस हो गई है, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें निकल गई हैं, तो उन सब को इस्तेमाल करते हुए अपनी और बच्चियों की ज़िंदगी को आसान और साफ़ सुथरा बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ भी अच्छा लगा हो उसको ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।